और ब्रजवासियों का प्रेम है। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं और अब कन्हैया 3 महीने के हो गए और 3 महीने का जैसे ही बालक हो जाता है तो करवट लेने लग जाता है। अब देखो एक एक उत्सव कन्हैया का मनाया जा रहा है। आज पहली बार कन्हैया ने जैसे ही करवट ली पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, आनंद मचने लगा। आज हमारे लाला ने करवट ली है। सब ब्रजवासियों को लगता है नंद लाला केवल नंद यशोदा का नहीं, हमारा भी लाला है। और आज यशोदा के लाला ने करवट ली, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बज रहे हैं। नंदरानी यशोदा ने चूर्ण का नौता दिया। पता है क्या होता है ये? मतलब आज पूरे गोकुल में किसी के घर पर भी चूल्हा नहीं जलेगा। आज सब लोग भोजन नंदरानी के घर पर करेंगे। ये होता है चूल का नौता। और आज सारे ब्रजवासी आए हैं नंद भवन में। घर कितना भी बड़ा हो उत्सव के समय में छोटा पड़ जाता है, इतने लोग आ जाते हैं। और नंदरानी का भवन पता है कितना बड़ा है? 52 चौक हैं उनके घर में, 9 लाख तो गाय हैं उनके घर में। अब सोचो कितना बड़ा घर होगा। वो भी भर गया। मतलब नंदरानी यशोदा को लग रहा है कि भैया मैं लाला को कहां सुलाऊं, क्योंकि जो भी गोपी आती है मेरे लाला को नोच के जाती है, फिर लाला रोता रहता, सो नहीं पाता। ऐसा कौन सा स्थान ढूंढूं जहां मेरा लाला सो सके। और कन्हैया को पता है कहां सुलाया? बैलगाड़ी होती है ना, तो आपने कभी वृंदावन में देखा होगा, उन बैलों को निकाल के गाड़ी गाड़ी खड़ी रहती है पीछे की, उसमें नीचे कपड़ा बांध करके लाला को सुला दिया। और बैलगाड़ी में ऊपर रखे हैं दही दूध आदि मटके में रखे हुए। कन्हैया सोचने लगे, अच्छा बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी 1000 वर्ष तक हमारी तपस्या करते हैं ताकि हम उनको दर्शन दे दें, और हम वही ईश्वर नंदरानी के घर में बालक बन के आए हैं, हमें अकेला छोड़ करके चली गई। भगवान नहीं चाहते कि तुम मुझसे दूर जाओ, हमेशा मेरे पास रहो। नंदरानी कन्हैया को अकेला छोड़ के चली गई। बोले ऐसा क्या करूं कि सबका ध्यान मेरी तरफ आए। जब अब क्या था, सारे ब्रजवासी आनंद में लगे हुए हैं और कृष्ण को दूर छोड़ दिया है। इस पूरे भाव को समझो। हम भगवान को भूल करके जब आनंद में निमग्न हो जाते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं तुमने मुझे अपने घर में बिठाया है पूजा करने के लिए नहीं, अपने घर के हर आनंद में मुझे भी घर का सदस्य बना करके सम्मिलित करो। हम लोग क्या करते हैं, घर में पार्टी होती है, भगवान के आगे चिनिया बादाम रख देते हैं, मिश्री रख देते हैं। आप तो ये मिश्री खा के भोग लगाओ, हम जा रहे हैं मालपुआ खाने। भगवान को अच्छा लगेगा? आप खुद सोचो, आप किसी के घर जाओगे और वो आपको चना चनोरी खिला दे और खुद बढ़िया बढ़िया पकवान खावे, आपको अच्छा लगेगा? हम सुबह का दूध रखा शाम तक वही रखा हुआ है, भगवान को भोग ही नहीं लगाया किसी चीज का। जैसे हम अपने घर में छोटे से बालक से प्रेम करते हैं, कन्हैया को वैसे ही प्रेम करो। जैसे हम खाते हैं वैसे कन्हैया को खिलाओ, तभी आपकी भक्ति श्रेष्ठ है। कन्हैया ने कहा नंदरानी मुझे अकेला छोड़ करके गई है। मेरे प्रभु 3 महीने के बस अपना पैर उठाया, लंबा किया और बैलगाड़ी में जोर से मारा। पूरी बैलगाड़ी पलट गई। उसके ऊपर एक असुर भी बैठा था जिसका नाम था सक्टासुर, कंस ने भेजा था मारने के लिए। गाड़ी भी पलट गई, असुर भी मर गया और इतनी जोर की आवाज हुई। फिर से भागे सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास। जाकर के देखा चारों तरफ दही दूध फैला है और बीच में नन्हा सा कन्हैया पड़ा हुआ है। मैया ने जाकर के हृदय से लगाए, बोले अरे ये बैलगाड़ी पलट कैसे गई? वहां कुछ छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, वो बोले हम बताएं? बोले बता। बोले मैया ये तेरो नेक्सो सो लाला है ना, या ने अपनो पैर उठा के ऐसी जोर से लात मारी और पूरी बैलगाड़ी पलट गई। नंदरानी बोली चल झूठे, 3 महीना को बालक या बैलगाड़ी गिरावे को। अरे मैया तेरी सौगंध खा कह रहा हूं, यही ने गिराई है बैलगाड़ी। अप्रेमयम बलम तस्य। बच्चे सच बोल रहे हैं लेकिन यशोदा को विश्वास नहीं हो रहा।
ना, मेरा कन्हैया ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा कन्हैया तो छोटा सा बालक है अभी। हमारे बालक को कोई कहे कि मैया इसने इतना बड़ा काम किया, हमें नहीं लगता अच्छा। आज हमारी माता होते जा रहे हैं। एक दिन मैया की गोद में बैठ करके दूध पान कर रहे थे, मैया का स्तन पी रहे थे। मैया मनी मन सोच रही है, मेरा लाला कितना सुंदर है, मेरा लाला कितना, थोड़ा सा रंग काला है लेकिन है बड़ा प्यारा। ऐसे सोच ही रही थी कि भगवान ने अपना मुखमंडल खोल करके उबासी ली, और जैसे ही उबासी ली पूरा ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिख रहा है। उस ब्रह्मांड में पृथ्वी भगवान के मुख में दिख रही है, पृथ्वी में भारतवर्ष भगवान के मुख में दिख रहा है, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश भगवान के मुख में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में ब्रजधाम भगवान के मुख में दिख रहा है, ब्रजधाम में गोकुल में भी नंद रानी का भवन भगवान के मुख में दिख रहा है, और उसमें भी यशोदा मैया की गोद में कन्हैया लेटे हुए हैं, ये भी भगवान के मुख में दिख रहा है। मैया बोली मैं ये क्या दिख रही हूं? 2 बार भगवान ने दिखाया, दूसरी बार कब दिखाया? जब माटी खाई थी। तो जैसे मैया ने ये मैंने क्या देखा, और आंख पर ऐसे मीड़ करके देखा तो कन्हैया तो सो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैया कन्हैया को सुला करके पलना में चली गई। इतने में ही महाराज कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस आया, उसका नाम है तणावर्त, भमर